दोस्तों, एक ऐसा देश जिसने कई सालों तक दुनिया के लिए अपने घर के दरवाजे बंद रखे। जी हां, लेकिन 2023 में इस देश ने हम सबके लिए अपने देश के दरवाजे खोल दिए हैं। जी हां दोस्तों, यह उन देशों में से शुमार है जो अपने कड़े नियम और कानूनों के लिए जाना जाता है। यहां के पूर्व राष्ट्रपति ने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया था और देश के ऊपर कई कड़े नियम और कानून लगा दिए थे। इतना ही नहीं, यहां के लोग अपनी मनमर्जी से ना ही दाढ़ी रख सकते थे और ना ही शेव करा सकते थे। यहां पर ऐसे ऐसे कानून लागू किए गए जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह उन देशों के लिस्ट में शुमार है जहां पर सबसे कम पर्यटक गए, कारण आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक यूनिक और विचित्र देश की सैर पर। दोस्तों, यह देश मध्य एशिया का एक लैंडलॉक कंट्री है। कजाकिस्तान के बाद मध्य एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। इसके बॉर्डर अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कैस्पियन सागर से लगते हैं। फारसी भाषा से इसका नाम लिया गया है, जिसका मतलब होता है तुर्कों की भूमि। आबादी के हिसाब से करीब 60 लाख लोग यहां रहते हैं। इतना ही नहीं, तुर्कमेनिस्तान में 70% से ज्यादा हिस्सा काराकुम रेगिस्तान से घिरा हुआ है। हालांकि यहां पर्वत, पठार, स्थल, मैदान सब कुछ है जो आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है, इस देश में वीजा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। दरअसल इस देश ने अपनी वीजा पॉलिसी को काफी टफ बनाया हुआ है और यही कारण है कि यहां पर ज्यादा लोग नहीं जा पाते हैं। और एक कारण यह भी है कि यह देश काफी महंगा है। हालांकि दोस्तों, यह देश मुस्लिम देश है, लेकिन महंगाई के मामले में तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसकी राजधानी देश से भी ज्यादा महंगी है और कहा जाता है कि यहां पर 4 गुना ज्यादा महंगा का सामान मिलता है। दोस्तों, सालों तक यह देश दुनिया से अलग थलग रहा। मार्च 2023 में पर्यटकों के लिए इसने अपने द्वार खोले और खूबसूरत देश को देखने के लिए यहां लोगों ने जाना शुरू किया। लेकिन यहां के लोग कभी कभी आपको रूड भी नजर आएंगे। जब भी आप उनसे बात करेंगे, कहा जाता है कि अगर आपने यहां के लोगों से हेल्प मांग ली तो ये ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे आपने उनका फेफड़ा या किडनी मांग ली हो। इसी के साथ आपको बता दें कि इस देश की राजधानी अर्शकाबाद है। अर्शकाबाद, इसका मतलब होता है मोहब्बत का शहर। अब यह शहर मोहब्बत का है या नहीं, यह तो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों, सफेद संगमरमर, कालीन मुनाई और प्राचीन स्मारक यहां के मशहूर हैं। अस्काबाद शहर ईरान तुर्कमेनिस्तान सीमा से करीब 50 किलोमीटर दूर है। यह शहर जीवंत शहर है। यहां घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। दोस्तों, संगमरमर से बनी इमारतें आपको नजर आएंगी और पर्यटन के लिए बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने में थोड़ा समय ले लगेगा, क्योंकि शहर भरा पड़ा है नए भवनों से, बगीचों से और पार्कों से। यहां म्यूजियम और सफेद संगमरमर से ढका जगह बाद आपका इंतजार कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि तुर्कमेनिस्तान में नरक का द्वार भी है, जिसे गेट्स ऑफ हेल भी कहा जाता है। नरक का दरवाजा एक विशाल गड्ढा जैसा है जो आपको दिख रहा है। इस समय इसमें आग निकलती रहती है। 230 फीट चौड़ा है और यह गड्ढा पिछले कई सालों से लगातार जल रहा है। इस गड्ढे के बारे में कहा जाता है कि इसमें एक बड़ी आबादी समा सकती है। हालांकि तुर्कमेनिस्तान के जो भूवैज्ञानिक हैं वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं और कहा तो यह भी जा रहा है कि इस आग को बुझाने का प्रयास शुरू हो गया है, क्योंकि अब यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों, इस देश में सिर्फ यह गड्ढा या यह नरक का द्वार ही नहीं है जो फेमस है, बल्कि अजीब गरीब नियम कानून के लिए भी यह देश जाना जाता है। खासकर अपने पूर्व राष्ट्रपति को लेकर 1991 में सोवियत शासन से आजाद हुआ यह देश और इसके पहले राष्ट्रपति बने नीजो, जो खुद को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर चुके थे। हालांकि 2006 में उनकी मृत्यु हो गई और दोबारा इस देश को आजादी मिली। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1997 की बात है, जब यहां के पूर्व राष्ट्रपति को हार्ट की प्रॉब्लम हुई। राष्ट्रपति ने सभी सरकारी कर्मचारियों को स्वस्थ रहने की सलाह दे दी और वह स्मोकिंग करते थे, तो डॉक्टरों ने उनकी स्मोकिंग को छुड़ा दिया और उसके बाद उन्होंने पूरे देश को फरमान जारी कर दिया कि कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थान पर धूमपान अवैध कर दिया गया। हालांकि यह काम तो खैर अच्छा किया
और उसके बाद उन्होंने 2001 में एक किताब लिखी जिसे स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सरकारी कार्यालयों में पढ़ने के लिए रख दिया गया और इसे कंपलसरी बना दिया गया। राष्ट्रपति ने इस किताब को सभी मस्जिदों में भी रखवाया और जिन मस्जिदों ने इसको रखने से मना करा उनको ध्वस्त करने की उन्होंने धमकी भी दे दी। इतना ही नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति नियाज़ोन ने तुर्कमेनवासी रूही मस्जिद के पास अपने और अपने परिवार के लिए एक मकबरा बनाने के लिए एक फ्रांसीसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भी दिया। मकबरा पूरी तरह से इतावली संगमरमर से बनाया गया और यहां आने वाले लोग दफन कक्ष को देखने के लिए झुक कर जाते हैं, ताकि उनका यह कहना था कि जो भी उनके गृह में जाए वह उन्हें सम्मान देने के लिए झुके, और इसी की वजह से इसका इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया। और इतना ही नहीं, अपनी एक इन्होंने सुनहरी मूर्ति भी बनवाई जो सूर्य के साथ घूमती है। अपने आप में यह बहुत यूनिक है दोस्तों। वैसे हम जब भी फॉरेन कंट्री की बात करते हैं तो हम उनके कल्चर से, उनकी नाइट लाइफ से काफी अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन तुर्कमेनिस्तान में आप कल्चर से तो अट्रैक्ट हो सकते हैं लेकिन नाइट लाइफ से नहीं, क्योंकि यहां की रातें काफी सुस्त हैं और सोती हैं। दरअसल 11 बजे के बाद यहां कर्फ्यू जैसा माहौल लग जाता है और कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता। हां, अगर आप कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं तो आपको अलाउ है, लेकिन अगर आप 11 बजे के बाद घर से बाहर निकले तो आपको सजा भी हो सकती है। ये नियम इस देश का है। अब ये लोग कैसे टैकल करते हैं, सीरियसली आई डोंट नो। इसी के साथ एक बात और है, यहां पर ब्लैक कलर की कार खरीदी नहीं जाती। कोई भी काली रंग की कार को नहीं ले सकता, एंट्री नहीं कर सकते। आप शहर में काली के साथ साथ गंदी कार के साथ भी आप शहर में एंट्री नहीं कर सकते। इसलिए शहर के बाहर बहुत सारे सर्विस सेंटर्स बनाए गए हैं जहां एंट्री करने से पहले आप अपनी कार को धो सकते हैं, उसके बाद अंदर आ सकते हैं। एक बात जानकर आपको हैरानी होगी दोस्तों, यहां पर खरबूजा बहुत ही यूनिक है और यूनिक के साथ साथ पूजा योग्य है। दरअसल खरबूजे का यहां बहुत सम्मान होता है और यहां पर उत्पादन भी खरबूजे का बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। खरबूजे के नाम पर एक दिन की छुट्टी मिलती है यहां के लोग को और खरबूजा दिवस भी मनाया जाता है। हालांकि यह बात आपको थोड़ा सा समझ से परे लग रही होगी, रेगिस्तानी जगह होने के बावजूद भी यह देश खरबूजे का उत्पादन करता है। यह अपने में बड़ी बात है। तुर्कमेनिस्तान के खरबूजे वैसे दोस्तों होते बहुत मीठे हैं और बहुत ही पूजनीय हैं यहां के लोगों के लिए। इसलिए हर साल अगस्त के दूसरे संडे को देश का हर व्यक्ति देश में उगाए गए खरबूजे को खाता है, पूजा करता है और छुट्टी मनाता है। खैर दोस्तों, ये अपने आप में बहुत यूनिक बात है। सरप्राइज तो यह है कि यह देश अपने आप में कई विश्व रिकॉर्ड को समाये हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर फेरिस व्हील, सबसे लंबी सीढ़ी, सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर, तारे के आकार की सबसे बड़ी इमारत इसी देश में आपको मिलेगी। और हां, यह जगह तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार के लिए भी जानी जाती है। आयोडीन, बोमिन, सल्फर, पोटेशियम और नमक यहां प्रचुर मात्रा में मिलता है। और हां, महंगा तो यह देश बहुत है दोस्तों। सोच समझ के आइएगा, पैसे भर भर के लाइए और 100 बार आने से पहले सोचिए दोस्तों। यहां पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहां लोग जाते हैं। एक जगह बहुत ही यूनिक है, नाम है दख्तिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के सबसे प्रसिद्ध प्राचीन शहरों में से एक है। यह कैस्पियन सागर के पास है और बाल्कन क्षेत्र में स्थित है। आपको पता है, यह बड़ा सा कब्रिस्तान, एक मकबरा, मीनारें, किलेबंद दीवारों के अवशेष और कारवा सराय यहां पर आपको दिखेंगे, मीसरियन घाटी में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान में पुरुषों के बीच समलैंगिक संबंध अवैध हैं। यह मध्य एशिया के उन 2 देशों, दूसरा उज्बेकिस्तान में से एक है जहां पुरुष समलैंगिक गतिविधियां आपराधिक मानी जाती हैं। तुर्कमेनिस्तान के आपराधिक संहिता के अध्याय 3 अनुच्छेद 135 खंड 1 के तहत पुरुषों के बीच यौन संबंध, सोडोमी के लिए अधिकतम 2 साल की जेल की सजा हो सकती है और इसके अतिरिक्त 2 से 5 साल तक श्रम शिविर में भेजा जा सकता है। बार बार अपराध करने पर सजा और बढ़ सकती है। समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर एलजीबीटी लोग गंभीर भेदभाव और सामाजिक कलंक का सामना करते हैं।
सरकार और समाज में इन समुदायों के लिए कोई खुला समर्थन नहीं है। अन्य सेक्स संबंधी नियम, सामान्य यौन गतिविधियों, विशेषकर विपरीत लिंग के बीच के लिए विशिष्ट कानूनों के बारे में जानकारी सीमित है। लेकिन तुर्कमेनिस्तान एक रूढ़िवादी समाज है जहां सार्वजनिक रूप से यौन संबंधों या अंतरंग व्यवहार को प्रदर्शित करना सामाजिक और कानूनी रूप से अस्वीकार्य हो सकता है। वैवाहिक संबंधों के बाहर यौन गतिविधियां भी सामाजिक रूप से निंदनीय हो सकती हैं, हालांकि इनके लिए स्पष्ट कानूनी दंड का उल्लेख उपलब्ध स्रोतों में नहीं है। सेक्स वर्क, सेक्स वर्क के संबंध में कोई स्पष्ट कानून तुर्कमेनिस्तान के संदर्भ में उपलब्ध जानकारी में नहीं मिलता, लेकिन रूढ़िवादी